कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के नजरिए के खिलाफ पुरजोर अंदाज में लड़ना होगा और उनके झूठ को अवाम के सामने लाना है जरूरी, और कहा कि पार्टी कारकुनान को आरएसएस के नफरत अंगेज मुहिम और हमले का सामना करने की दी जानी चाहिए तरबियत। साथ ही पीसीसी इंचार्जेस पर जोर दिया कि मुल्क के नौजवान मर्द और खवातीन को आवाज देने के लिए दी जाए सहूलियात। पेगासस स्पाईवेयर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजों की बेंच लेगी फैसला। फैसला आज सुबह 10:30 बजे लिया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई सामने। ख्याल किया जा रहा है कि कोर्ट तहकीकात के लिए माहिरीन की कमेटी दे सकती है तश्कील। पेगासस केस की तहकीकात के हवाले से कुल 12 दरखास्तें की गई दायर। T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर 2 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक सख्त कानून UAPA के तहत किया मुकदमा दर्ज। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट सूरा और मेडिकल कॉलेज किरण नगर में हुए वाकयात का पुलिस ने लिया नोटिस। वायरल वीडियो में तलबा को नाराबाजी और पटाखे फोड़ते हुए है देखा गया। इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर मुश्किल में फंसे आसाम के वज़ीर आला। अपोजिशन का इल्जाम, इक़्तिदार में रहने वाले किसी की जवाबदेह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ किया नोटिस जारी। इंतखाबी कमीशन ने वजह बताओ नोटिस जारी करके किया जवाब तलब। साथ ही अपोजिशन ने इंतखाबी तशहीर करने पर रोक लगाने की भी की मांग। सपा लीडर अखिलेश ने कहा कि मोदी हुकूमत पंजाब और यूपी इंतखाबात के पहले जरिए कवानीन को ले सकती है वापस। इंतखाबात खत्म होते ही नए सिरे से कर सकती है कवानीन जारी। साथ ही बीजेपी पर सिर्फ कॉरपोरेट्स की खिदमत करने का लगाया इल्जाम। कहा कि बीजेपी हुकूमत सनअतकारों की खिदमत के लिए है पुरअज़्म। अखिलेश ने बीजेपी पर कॉरपोरेट्स की मदद करने का इल्जाम लगाते हुए कहा, जरिए कवानीन नाफिज होने के बाद बुनियादी ढांचे को कायम करने के लिए पहले ही किया गया है पैसा खर्च, और कहा कि हुकूमत जल्द ही कुशीनगर में खोले गए हवाई अड्डे को कर सकती है फरोख्त, और कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन जैसे फायदों से महरूम करने के लिए सब कुछ बेचने की कर रही है तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर कत्ल केस में यूपी हुकूमत के ढीले रवैये पर एक बार फिर उठाए कई सवालात। गवाहों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ तफ्तीश में तेजी लाने का दिया हुक्म। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि CRPC की दफा 164 के तहत गवाही के अमल में लाई जाए तेजी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 15,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदात के मुताबिक कोरोना के 12,400 से ज्यादा केस आए सामने। एक्टिव केसेस की शरह 0.48%, सेहतयाबी की शरह 98.19% और अमवात की शरह 1.33% पर रही बाकी। पुलिस में भर्ती के लिए मुनाकिद इम्तिहानात में बदउनवानी और नकल करने वाले 9 उम्मीदवारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के गुलबर्गा में मुनाकिद सिविल कांस्टेबल की पोस्ट पर भर्ती के लिए गैर कानूनी तरीकों का कर रहे थे इस्तेमाल। उनके कब्जे से ब्लूटूथ और खुसूसी तौर पर डिजाइन बरकी आलात और सिम कार्ड्स भी किए गए बरामद। जेवर्गी तालुके में पुलिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की मदद के लिए 6 लाख रुपए का किया गया था मुतालबा। चीन को एक बार फिर गिरफ्त में ले रहा है कोरोना। जानकारी के मुताबिक चीन में अलग अलग शहरों में रोजाना नए इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं सामने। इस दौरान चीन ने अपने शहर लिंझाओ में पूरे तरह लॉकडाउन का किया ऐलान। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में कोरोना तेजी के साथ फैलने की आ रही है खबर।